पीओ के एक्टिविस्ट हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, अमजद अयूब मिर्जा साहब, ये क्या बात कह गए हैं इमरान खान, और ये बूमरैंग करेगा या असल में उन्होंने नब्ज पर हाथ रखा है वहां? नहीं, नब्ज पे कोई हाथ नहीं रखा। ये एक नया लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप देते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि ये रेफरेंडम का जो इन्होंने रेफरेंडम के हवाले से जो इन्होंने बात की है कि हम आपको ये हक देंगे कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रहना चाहते तो आप आजाद रहें, ये बिल्कुल बकवास है। इस वक्त पीओजे दुनिया का हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। 12 ब्रिगेड फौज जो है वो इस वक्त पीओजे में मौजूद है, और कई ब्रिगेड ऐसे हैं जो इतने स्वेल कर गए कि वो 1.5 ब्रिगेड के बराबर का एक ब्रिगेड है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र है और इतना ही प्रेम है हमसे, तो आपने जो हमारे कौम परस्त सियासी पार्टियां हैं और जो आजादी जम्मू कश्मीर की मांग करते हैं, उन सियासी पार्टियों को तो आपने हाथ बांध दिए हैं। ऐसे उनके हाथ आपने बांध दिए, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन में सिर्फ वो पार्टियां हिस्सा ले सकती हैं जो इल्हाके पाकिस्तान का नारा लगाती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि हमारे जो अभी बात कर रहे थे, उन्होंने ये बात की कि जी सबसे पहली कंडीशन ये है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस वहां से विड्रॉ करे। तो अगर ये विड्रॉ तो करना दरकिनार, इन्होंने इलेक्शन के बहाने से 40,000 मजीद एक्स्ट्रा पाकिस्तानी पैरामिलिट्री और पाकिस्तान आर्मी जो है, आपकी इस बात को लेकर जाता हूं जरा आरजू काजमी जी के पास। आरजू काजमी जी, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि वहां के लोगों को तो आप रिप्रेजेंटेशन तक का हक नहीं देते और वहां के लोगों को कहते हैं हम तुम्हारा भला करेंगे। वहां पर मेन स्ट्रीम पार्टी जो पाकिस्तान की है वो सिर्फ इलेक्शंस लड़ रही हैं, वहां के लोकल लोगों की आवाज बनने वाली जो पार्टियां, उनको मौका तक नहीं मिलता। 40,000 ट्रुप्स और लगा दिए हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की न्यूज़ मैंने भी सुनी थी और पढ़ी भी थी कि वहाँ के जो लोग हैं उनको ये परमिशन नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, और सिर्फ जो मेन पार्टीज़ हैं, जो मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, वही वहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो लोग आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इस बारे में मैं अभी कुछ जानती नहीं हूँ, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों को थोड़ा सा कश्मीरियों के लिए अब सोचना पड़ेगा। बहुत साल हो गए इसी तरह से दावे करते हुए कि आप कहते हैं कश्मीर आपका है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, और यहाँ पे जो कश्मीरी हैं उनसे कोई पूछ नहीं रहा। तो सबसे पहले दोनों को थोड़ी सी ईगो जो है साइड पे रखनी चाहिए, दोनों कंट्रीज को, और कश्मीरियों को जो चाहिए, जो वहाँ के रिहायशी हैं, जिनकी वो ज़मीन है, उनसे कम से कम पूछे उनकी क्या मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या वो किसी कंट्री के साथ रहना चाहते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से अनिल गुप्ता जी कह रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान ने गलती की थी 71 में, और पाकिस्तान जो है अब इस चीज़ को मेरी जनरेशन कम से कम मानने लगी है। तो हम नहीं चाहते कि हम वो गलती दोबारा दोहराएं, तो इसलिए हमें आज़ाद कश्मीर हो या कोई भी इलाका हो, उधर हमें थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना होगा। और मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम के रेफरेंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़े और मजीद नफरतें ना फैलाएं। उन लोगों को उनकी जगह जो है, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनको राइट दीजिए कि वो फैसला कर सकें। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? वो रिस्पेक्टेबल है, और खास तौर से इसलिए रिस्पेक्टेबल है कि हिंदुस्तान का ये अपना मसला है, तो हिंदुस्तान को ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान इसमें बेवजह पार्टी बनता है तो उसको कम से कम पार्टी बनना बंद करना चाहिए। और आपने एक बात कही कि 1971 की गलती हम स्वीकारते हैं, कम से कम ये जनरेशन स्वीकारने लगी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।